नमस्कार दोस्तों। पिछले लगभग 3 साल से हम रेगुलर वीडियोस किए जा रहे हैं। आप लोगों को कहानी पे कहानी सुनाए जा रहे हैं। कुछ बदलाव नहीं किए। आज सोचा कि थोड़े बदलाव किया जाए, जिससे आप लोगों को शाउट आउट भी मिले, मनोरंजन भी हो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, और मुझे भी थोड़ा कमेंट पढ़ने में डबल मज़ा आए। तो दरअसल मैंने ये सोचा हूँ कि आज से हम लोग पहेलियों की शुरुआत करें। हर कहानी, हर वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से एक पहेली पूछूंगा और उस पहेली का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये ट्रिकी पहेलियाँ होंगी और ये गेम होगा जो हम हर रोज़ खेलेंगे हमारे चैनल में, और मज़ा आएगा। जिसका जवाब सबसे सही और सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा उसको शाउट आउट भी मिलेगा, उससे कमेंट को पिन भी किया जाएगा। तो भाई आज के सवाल से, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो यूपीएससी लेवल में कई बार पूछा गया है। जस्ट इमेजिन, आपके पास एक नीले रंग का पत्थर है और सामने लाल रंग का पानी मौजूद है। आप उस नीले रंग के पत्थर को लाल रंग के पानी में डालेंगे तो पत्थर के साथ क्या होगा? बताइए कमेंट सेक्शन में। मान जाऊंगा अगर सही जवाब दे दिए तो, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, यूपीएससी के इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता था। खैर चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां से गुजरने वाली हर एक ट्रेन को, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो, लोकल हो, पैसेंजर हो या फिर महा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ही क्यों ना हो, रुक कर सलामी देनी ही देनी पड़ती है। अगर कोई भी ट्रेन उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन में रुक के सलामी ना दे तो उस ट्रेन के साथ आगे चलने के बाद कौन सा हादसा होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। कोई भी दुर्घटना हो सकती है और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, और दुर्घटना कई बार हुई है, इसलिए लोगों ने ये करना शुरू किया। अब चाहे ट्रेन कितनी भी लेट चल रही हो, कैसे भी कारण से गुजर के जा रही हो ना उस रेलवे स्टेशन से, तो रुकेगी, हॉर्न बजाकर सलामी देगी और फिर ही आगे बढ़ेगी। और नहीं बढ़ी तो फिर पता नहीं क्या होगा, और फिर जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता। दरअसल अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है भाई जहां पर ट्रेन रुक के सलामी ना दे तो ट्रेन के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, और ऐसा क्यों है? एक रेलवे स्टेशन के साथ इतनी बड़ी चीज क्यों जुड़ी हुई है? क्या ये कोई श्राप है, कोई वरदान है, या फिर कोई चमत्कार? ये सब कुछ पता चलेगा आप लोगों को ब्लडी सद के आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे से खौफनाक से एपिसोड पे। दरअसल जिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूं वो स्थित है मध्य प्रदेश में। एमपी के खंडवा शहर से बहुत ही नजदीक मौजूद है पताल पानी नाम का एक रेलवे स्टेशन। यहाँ से गुजरने वाली हर एक ट्रेन को यहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉर्न बजाकर सलामी देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही कोई भी ट्रेन आगे बढ़ती है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, आइए डिटेल में जानते हैं। अंग्रेजों के जमाने में चलते हैं, कहानी वहां से जुड़ी हुई है भाई। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में मध्य प्रदेश के पताल पानी नाम के गांव में एक क्रांतिकारी रहा करते थे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, जिन्हें इंडिया का रॉबिन हुड कहा जाता था। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि रॉबिन हुड कौन है? दरअसल रॉबिन हुड एक ऐसा आदमी था जो कि अमीरों के घर में चोरी करता था, और जो कुछ भी चोरी किया है वो सारी की सारी चीजें गरीबों में बांट देता था। यानी कि रॉबिन हुड को गरीबों का मसीहा कहा जाता था। अमीरों की नजर में वो एक क्राइम करने वाला इंसान था, लेकिन गरीबों की नजर में वो एक देवता से कम नहीं था। और तात्या भील, जिनसे ये कहानी जुड़ी हुई है, वो इंडिया के रॉबिन हुड थे। पताल पानी नाम के इस गांव में रहने वाले तात्या भील भी रॉबिन हुड से कम नहीं थे। वो भी बड़े बड़े अमीरों के घर में चोरी करते और चोरी की हुई हर एक चीज गरीबों के घर में बांट देते, चाहे वो पैसा हो, अनाज हो, कुछ भी हो। एक एक जो फूटी कौड़ी होती है ना, वो तक बांट देते, और फिर लोग खुश होके इन्हें बहुत अपने दिल से स्वीकारते, और जो कुछ भी इन्होंने चोरी करके लाया था उसका कुछ कुछ हिस्सा खुद अपने हाथों से देते। इस वजह से तात्या भील की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी इंडिया में। वो जमाना भी अंग्रेजों का था, अंग्रेज अत्याचार करते थे, तो तात्या भील को लोग एक देवता से कम नहीं मानते थे। लोगों ने एक रिस्पेक्ट के साथ उन्हें अपना मामा पुकारना शुरू किया। सभी लोग अब उन्हें तात्या मामा भील कहने लगे थे। इस तरह से पताल पानी के लोगों का जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था। फिर एक बार की बात है, पताल पानी के इलाके में, उस गांव में सूखा पड़ गया। मैं अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ठीक तरीके से अनाज नहीं हुआ, लोग बहुत परेशान होने लगे, भूखे बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगी। तो सबकी मदद करने का बीड़ा फिर से उठाया तात्या मामा भील ने। तात्या मामा भील ने यह ठान लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने गांव के लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा। चाहे कोई भी अंग्रेज के घर में चोरी करनी पड़े, चोरी करूंगा और इनका पेट भरूंगा। बस इसी एक सोच के साथ उन्होंने उनके गांव से गुजरने वाली एक अंग्रेजों की ट्रेन को लूट डाला। उस ट्रेन में अंग्रेजों ने कुछ कीमती कीमती चीजें लोड किए थे, कुछ अनाज भी था। उन्होंने जैसे तैसे करके इस ट्रेन को लूटा
और गरीबों में बांट दिया। गरीबों की नज़र में, गांव वालों की नज़र में वो और भी ज़्यादा उड़ गए, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र में भी वो छा गए। अंग्रेज़ लोग ये फरमान जारी कर दिए भाई कि कौन है ये तात्या भील। अभी तक वो छोटी मोटी चोरी कर रहा था, हम जितना हो सके नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो इसने किया है ये बहुत गलत किया है। इसे जल्द से जल्द हिरासत में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये नाक में दम करके रख देगा। और लगभग पूरे भारत के लोग इससे बहुत प्यार कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भी दिन दुगनी चार चौगनी मेहनत करना शुरू कर दी। इनकी खोजबीन की और जैसे तैसे करके इन्हें पकड़ लिया। जब ये पकड़ में आए तो लोगों के बीच में हाहाकार मच गया, क्योंकि लोग इन्हें देवता समझते थे। जब लोग भूखे मर रहे थे तो भगवान सामने नहीं आए थे किसी को बचाने, तात्या मामा भील खड़े हुए थे। इसलिए सब लोगों के बीच में कोहराम मच गया भाई। अब इन्हें अरेस्ट करके इंदौर ले जाया गया। इंदौर में जो जज साहब थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने ये कहा कि इन्हें सजाए मौत होगी, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इन्होंने बहुत सारे अपराध किए हैं। अब जब ये बात लोगों को पता चली तो लोगों के बीच में और भी ज़्यादा खलबली मच गई कि कैसे हो सकता है, सिर्फ चोरी किए हैं और उसके बदले मृत्यु दंड, ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। अब अंग्रेज़ों की उस टुकड़ी ने, मतलब जो कि इंदौर में अपना शासन जमाए बैठी थी, उन्होंने नोटिस किया कि यार तात्या मामा भील की तो रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही है, और इन्हें अगर इतनी आसानी से फांसी मिल गई, डायरेक्टली हमने फांसी दे दिए, तो फिर क्या होगा, लोगों के बीच में तो खलबली मच जाएगी और हमें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि ठीक है, हमने जो तात्या भील को ये मृत्यु दंड दिया है वो हम वापस ले लेंगे, बस इनको जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम इंदौर से जबलपुर के जेल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। लोगों ने बोला ठीक है, अब इनकी जो मृत्यु दंड है वो तो माफ़ कर दी गई है ना, बस उन्हें इंदौर के जेल से जबलपुर ले जाया जा रहा था। जबलपुर ले जाए ही हैं कि वहाँ पे ले जाके उन्हें सज़ा दे दी गई, उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनकी आत्मा मानी जाती है यहीं पर बस के रह गई। अंग्रेज़ यहीं पर रुके नहीं, उनको लटका तो दिए, उसके बाद उनकी जो पार्थिव शरीर था वो उनके घर वालों को या फिर उनके गांव वालों को नहीं सौंपा, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग सौंपेंगे तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर वापस से बैकफायर कर देगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने पहले उल्टी बात किए थे और जो पहले बोले थे कि हम ये नहीं करेंगे हमने वो कर दिए। तो इनकी बॉडी को हम गांव वालों तक पहुंचने ही नहीं देंगे, इनकी बॉडी को हम कहीं जंगल अंगल में फेंक देते हैं बिना किसी को बताए। तो उन्होंने तात्या भील की बॉडी को एक ट्रेन में चढ़ाया और उनके गांव के पास वाले जंगल में ही फिकवा दिया चलती ट्रेन से। क्यों किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने ये सोचा कि उनके गांव के लोग, उनके रिश्तेदार, परिवारजन जब उनको ढूंढते हुए आएंगे तो वो उनके गांव के पास ही मौजूद है, ये सोच ही नहीं पाएंगे। मतलब समझ रहे उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने क्या हाई लेवल का दिमाग लगाया अपना। उन्होंने सोचा कि गांव के लोग तो पूरी जगह ढूंढ लेंगे लेकिन अपने ही गांव में नहीं ढूंढेंगे, इसलिए उन्होंने पाताल पानी के जंगलों में ही तात्या भील की बॉडी को फिकवा दिया। अब लोग परेशान हुए, काफ़ी समय तक ढूंढे, उनकी बॉडी मिली नहीं। लोग समझ गए थे कि उनको अंग्रेज़ों ने मार दिया है। ढूंढे 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 बहुत टाइम तक नहीं मिले, लेकिन किस्मत से एक दिन किसी के सपने में वो आए और सपने के ज़रिए उन्होंने बताया कि मेरा पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद है और मुझे इंसाफ चाहिए। बस वो आदमी उठा और गांव के सभी लोगों को बताया। सभी लोग मिलके उस पर्टिकुलर जगह पर पहुँचे जहाँ का सपना उस आदमी को दिखाई दिया था, और वहीं पर तात्या मामा भील की बॉडी मौजूद थी। उनकी बॉडी को पूरी इज्जत के साथ पाताल पानी लाया गया और वहाँ पे उनकी एक समाधि बना दी गई और उसके बाद वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करा दिया गया। पाताल पानी के रेलवे स्टेशन के पास तात्या मामा भील का एक मंदिर तो बन गया, लेकिन इस रेलवे स्टेशन से फिर कोई भी ट्रेन अगर गुजर के जाती तो थोड़ी आगे जाने के बाद बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती। कभी ट्रैक से उतर जाती तो कभी ट्रेन का बुरा सा एक्सीडेंट हो जाता। ये दुर्घटनाएं बहुत बढ़ती चली गई, बहुत बढ़ती चली गई। फिर गांव वाले भी देखकर थोड़े परेशान हुए, उनको भी दया आई कि ट्रेन में तो सिर्फ अंग्रेज़ सवार नहीं रहते हैं, हम में से हमारे लोग भी सवार रहते हैं, और जो कुछ भी हो रहा है किसी के भी साथ हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो सब गांव वाले गए उनकी समाधि के पास, उनके मंदिर के पास, और हाथ जोड़कर प्रार्थना किए। फिर क्या हुआ कि अब जो वहाँ पे जो ट्रेन वाले थे, मतलब लोको पायलट थे, वो भी अपनी ट्रेन ले जाते ना तो डरने लगते थे। तो एक बार की बात है जब बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ पर घट गई, जो भी ट्रेन यहाँ से जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो ही जाता था। तो एक लोको पायलट था, अपनी ट्रेन लेकर जा रहा था, डर के मारे उसने इस स्टेशन में अपनी ट्रेन रोक दिया और मन में प्रार्थना करने लगा कि मेरी ट्रेन को कुछ ना हो, मैं सही सलामत आगे पहुँच जाऊँ,
बस मैं इतना ही चाहता हूँ, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया हूँ, ऐसा मन में सोचा। और बड़ी हिम्मत के साथ उसने हॉर्न बजाया, जैसे सलामी देने के लिए, एक प्रणाम करने के लिए एक उसने जेस्चर के तौर पे हॉर्न बजाया और फिर अपनी ट्रेन आगे ले गया। उसकी ट्रेन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। सभी लोग हैरान हो गए कि यहाँ से गुजरने वाली हर एक ट्रेन खत्म हो रही थी, लेकिन ये वाली ट्रेन के साथ कुछ क्यों नहीं हुआ। फिर सब लोगों ने नोटिस किया कि वो वाली ट्रेन पाताल पानी के रेलवे स्टेशन में रुकी थी। उसका जो लोको पायलट था उसने क्लियरली मन से नमन किया था तात्या मामा भील के मंदिर को और हॉर्न बजाकर सलामी दिया था और फिर आगे बढ़ा था, इसलिए उस ट्रेन को कुछ नहीं हुआ। ये बात जब लोगों के बीच में फैल गई तो यहाँ से गुजरने वाली हर एक ट्रेन ने ये चीज़ रिपीट करना शुरू कर दिया। फिर जो कोई भी ट्रेन यहाँ से गुजरती, लोको पायलट यहाँ पर रोकता, मतलब इस स्टेशन में रोकता, मन से प्रार्थना करता, हॉर्न बजाता, अपनी जो भी ज़िंदगी में गलती किया होगा उसकी माफ़ी मांगता, फिर आगे बढ़ाता, फिर कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ तब से लेकर आज तक होती आ रही है। तात्या मामा भील की जो फांसी के जरिए मृत्यु हुई थी वो हुई थी 4 दिसंबर 1889 को। तब से काफ़ी सालों तक दुर्घटनाएं हुई पाताल पानी रेलवे स्टेशन में। फिर जब उनका मंदिर बन गया, लोगों ने प्रार्थना कर लिए और फिर ये जो सलामी देने वाला जो एक तरीका है, एक तौर तरीका है, लोगों ने अपनाना शुरू किए, लोको पायलट्स ने अपनाना शुरू किए, तो दुर्घटनाएं बंद हुई। यानी कि ये जो रहस्य है ये इतना पुराना है, यानी कि अप्रॉक्स 180 साल के आसपास का हम कह सकते हैं ये रहस्य है। बहुत ही ज़्यादा हैरान होने वाली बात है भाई। हालांकि पाताल पानी एक नॉर्मल गांव नहीं, एक बहुत ही प्यारा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब बन चुका है। आप यहाँ पर जाएंगे, अब देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना सुंदर वातावरण है यहाँ पे। बहुत ही कम है, मतलब जितना बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है ना इस गांव से, इस रेलवे स्टेशन से, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ का नज़ारा, उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। मौका मिले तो पाताल पानी ज़रूर जाइए और एक अनोखे चमत्कार का आनंद उठाइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद किए होंगे, लाइक ज़रूर कर देना। अरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।